हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यूपीएससी पीवाईक्यू कर रहे हैं इसका पीटी का प्रारंभिक परीक्षा का। और 2008 का है। ये कब का है? 2008 का। 2007 में देखिए फ्रेंड्स, 2007 में कितने क्वेश्चन पूछे यूपीएससी ने आपको? एक क्वेश्चन है ना। अब देखिए कितने 10 क्वेश्चन से सीधा एक क्वेश्चन आने लगा ना। तो ये चीज है। 2008 में कितने क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन। कितने? एक क्वेश्चन। 2008 में भी एक क्वेश्चन। हम लोग कौन सा कर रहे हैं? मध्यकालीन। मैंने बार बार बता रहा हूँ आपको कि मध्यकालीन का हम लोग का हो रहा है, प्राचीन भारत का हो चुका है। आप वहां जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए मध्यकालीन भारत। आगे देखते हैं। और 2008 में कितने क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में? यहाँ देखिए 2008 में एक क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में। ठीक है, क्वेश्चन को करने का सॉल्व करने की कोशिश करिए। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? आप लोग कमेंट ये करिए कि सर्वप्रथम जो कारखाना है वो कहाँ स्थापित हुआ था। ठीक है, ये कमेंट करिए, आप सर्च करिए चीजों को और कमेंट करिए कि अंग्रेजी कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उन्होंने अपने कारखाना जो स्थापित किया वो किस जगह पे स्थापित किया, भारत के मैप में किस जगह पे स्थापित किया, कमेंट करिए। ठीक है, और यहाँ देखिए किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो अकबर था, बताइए, या फिर जहांगीर था, या शाहजहां था, या औरंगजेब था? बताइए। दो ऑप्शन मैंने हटा दिए हैं। दो ऑप्शन में बताइए, शाहजहां था या जहांगीर था? अकबर और औरंगजेब को मैंने हटा दिया। अब बताइए, शाहजहां या फिर जहांगीर? क्या होगा? जहांगीर होगा। क्या होगा? जहांगीर के शासनकाल में सर्वप्रथम स्थापना किया। ठीक है, आइए थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। चीजों को लिख लीजिए आप साथ साथ में। मैंने बताया कि आप नोट्स बनाते चलिए चीजों को, ताकि आपको पढ़ने में इजी हो, सब चीज समझ आए बाद में भी। 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था, आपको पता है। 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ? गठन हुआ। तो ये चीज लिखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? 1599 में। ठीक है, याद रखिए। 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ के द्वारा कंपनी को एक चार्टर दिया गया। ठीक है, एक अनुमति पत्र दिया गया, जिसमें कंपनी को 15 वर्षों के लिए, कब? 15 वर्षों के लिए, इतना टाइम पीरियड था, पूर्व क्षेत्रों में व्यापार करने का एक अधिकार निर्धारित किया गया। यानी कि ब्रिटेन में अन्य कंपनियां जो थी वो व्यापार नहीं कर सकती थी। सिर्फ आपको एक चार्टर दिया गया, जिसके तहत 15 वर्षों तक लगातार पूर्व में कौन व्यापार करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ठीक है, 15 वर्षों तक। ये चीज लिखिए आप। के लिए पूर्ववर्ती व्यापार पर एक अधिकार निर्धारित किया गया। आप समझिए, मुगल सम्राट जहांगीर के काल में इंग्लिश इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। ठीक है, ये आप समझ गए कि किसके टाइम पीरियड पे यही पूछा था यूपीएससी में। तो आप ये देखिए, भारत के व्यापारिक कोठियां खोलने के प्रयास के अंतर्गत ही ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 में कैप्टन हॉकिंस को अपने राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। तो उस टाइम पीरियड में 1606 में कौन आया था? देखिए, जहांगीर के दरबार पर राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस। तो ये चीज आप नोट करिए। 1615 में फिर जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रॉ को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में, एक मिनट, वॉइस क्लियर जा रही है फ्रेंड्स? देखिए, प्रथम बार भेजा कैप्टन हॉकिंस को। ठीक है, 1606 में। ये देखिए, दूसरा बार जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रॉ को भेजा राजदूत बनाकर जहांगीर के पास। ठीक है, ये दो पॉइंट आप लिखिए जेम्स प्रथम का बारे में, कि फर्स्ट में 1606 में, तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस को, और फिर 1615 में फिर टॉमस रॉ को जहांगीर के पास भेजा, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जहांगीर से व्यापारिक संधि करना था। मुख्य उद्देश्य आप याद रखिए कि जहांगीर से व्यापारिक संधि करना, ये राजदूत बना के भेजा गया था। ठीक है, 1611 में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में, 1611 में, कहां पर? दक्षिण पूर्व समुद्र तट में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने, यही मैंने आपको कमेंट करने के लिए कहा था ना, मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। तो आप ये चीज नोट डाउन कर लीजिए, आपको कमेंट करना है। किए होंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ये देखिए, मसूलीपट्टनम। ठीक है, मसूलीपट्टनम में क्या किया? अपना व्यापारिक कोठी स्थापित किया। 1639 में मद्रास एवं 1651 में हुगली में व्यापारिक कोठियां खोली गई। तो ये चीजें हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो ये चीज आप लिखिए, इसको इतना में आपको मद्रास में 1639 में है, और 1651 में हुगली में व्यापारिक कोठियां खोली गई, तीनों चीज लिखिए। मैं फिर बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको वो करिए। अगर मैंने कहा कमेंट करिए तो उसको सर्च करिए वीडियो पॉज करके, फिर आइए आप वीडियो मत देखिए, पर कमेंट जो मैंने कहा उसको करिए। ये आपका होमवर्क है। इससे आपको क्विक एक्टिविटी करने का आदत होगा। आपको सर्च
में आपका हाथ जाने का एक हैबिट बनेगा। तो पीवाईक्यू का सही रिजल्ट तभी आएगा फ्रेंड्स जब मैं जो कह रहा हूँ उसको आप फॉलो कर रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप सभी चीजों का नोट्स बनाते चलिए पीवाईक्यूज का, देन आप मेरे साथ ये पीवाईक्यूज को एनालाइज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसके बाद वीडियो में जुड़े रहिए, देखिए आगे मैं सारी चीज पढ़ाता चलूंगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।